आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, बहुत समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहता था और वो सेठ बहुत ही धनवान था, अमीर था। गुरु भाई बहन, कुछ दिन तक सेठ जो है कि बहुत धनवान होने के कारण दान पुण्य करते थे और गरीब में कपड़े दान करते थे, भूखों को भोजन बांटते थे, कपड़े दान करते थे, मंदिर बनाते थे, सब कुछ कराते थे। धीरे धीरे सेठ अपनी एक शादी रचाई। गुरु भाई बहन, सेठ की अब जो है सेठानी आ गई। गुरु भाई बहन, फिर धीरे धीरे समय बीता तो सेठ के एक बेटा भी हो गए। फिर गुरु भाई बहन, सेठ बहुत ही खुशीपूर्वक रह रहा था। उसका कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था। वो बहुत ही अच्छा था। गुरु भाई बहन, जब धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो गए तो उसके बच्चे कहते हैं सेठ से कि पिताजी, आप तो बहुत ही अमीर हैं और आपका कारोबार भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। इतना कारोबार है, आप अमीर हैं, पर आप में एक गड़बड़ी है कि पिताजी, आप गरीब को दान पुण्य करते हैं और भोजन कराते हैं, कपड़े बांटते हैं, गरीब के ऊपर दया बरसाते हैं। पिताजी, ये काम आप छोड़ दीजिए। अगर ये छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है पिताजी कि और आप ज़्यादा धनवान हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। गुरु भाई बहन, सेठ कहता है कि नहीं बेटा, महादेव भोलेनाथ भंडारी थे, फिर भी वो सबके ऊपर दया बरसाते थे। हम तो एक तुच्छ मानव है, मेरी क्या है। हम आए हैं, धरती पे जन्म लिए हैं, तो क्या पूरा जीवन भर हम ही रहेंगे? मेरे बाद फिर और कोई आएगा, उसके बाद फिर और कोई आएगा। तो कोई ना कोई आता है तो किसी न किसी की मदद करके ही जाता है। जैसे कि हम तुम्हारे लिए किए, तुम और किसी के लिए करेगा। तो बेटा, सबकी मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है और ये कब ख़त्म हो जाएगी कोई सुनिश्चित नहीं है। गुरु भाई बहन, पिता समझाता है बेटा को, पर बेटा नहीं मानता है और कहता है कि पिताजी, अगर आप ये दान पुण्य करते रहेंगे तो हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे और भोजन भी नहीं करेंगे। पिताजी, जैसा हम कहते हैं वैसा आप कीजिए। तो गुरु भाई बहन, सेठ अब दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि उसका एक ही बेटा था और वो जो कहता था वो सब सेठ करता था। अब गुरु भाई बहन, उसका बेटा हट रख लिया, वो खाना नहीं खाता था और पिता की बात भी नहीं मानता था और ना ही पिता से बात करता था। अब पिताजी उसके जो है गुरु भाई बहन, वो बहुत ही दुखी रहने लगे। और जब पिता दुखी रहने लगे और बेटा भी दुखी रहने लगा तो उसको मन कारोबार में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे यही वजह से गुरु भाई बहन, अब उसका पिता जो है कि कारोबार पे ध्यान नहीं देने लगा और धीरे धीरे उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब गुरु भाई बहन, जब उसको बहुत बड़ा लॉस लग गया तब उसके पिता को लगने लगा कि अरे, अब
तो हम बहुत ही दुविधा में फंस गए हैं। ऐसा करते हैं कि बेटा का बात मान लेते हैं। गुरु भाई बहन फिर उसके पिता अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि बेटा, जो हमसे भूल हो गई, जो हमसे गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं बेटा। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, जो कहोगे वही हम करेंगे, पर बेटा तुम हमसे बात करो और जा कर के तुम खाना खाओ। गुरु भाई बहन फिर उसका बेटा खुश हो गया और जा कर के वो भोजन किया और अच्छे से फिर से रहने लगा। और इधर सेठ फिर से अच्छे से अपना कारोबार पे ध्यान देने लगा। पर गुरु भाई बहन अब क्या हो गया कि सेठ ना तो किसी को दान उन करता था और ना ही और कुछ भलाई का कोई काम ही नहीं करने लगा। तो गुरु भाई बहन सब कोई गरीब लोग जिसको जिसको वो भोजन कराता था, तो कोई ना कोई वहाँ पे आइए जाता था। तो सेठ सबसे कहता था कि मेरे यहाँ अब होटल खोल रखा है जो कि मैं भोजन कराऊं। अब हम भोजन नहीं कराएंगे आप सबको, हम बहुत गरीब हैं और आप सबकी क्या समझ रखे हैं, बार बार भोजन करते करते हमारे यहाँ आ जाते हैं। सो हम भोजन वोजन नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम मदद आप सबकी। जो भी मदद मांगने आता उसको भी बोलता कि नहीं करेंगे, मना कर देता था। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन अब तो उसका कारोबार सही तौर पे चलने लगा था, बाकी धीरे धीरे वो किसी का मदद नहीं कर रहा था। एक दिन एक बहुत छोटी सी बच्ची आई, उसका माता पिता सब गुजर गया था, तो वो छोटी सी बच्ची का फटा पुराना कपड़ा था। एक दिन आती है सेठ के पास, कहती है कि आप सेठ जी मेरी मदद करें, क्योंकि हम बहुत ही गरीब है, कोई मेरा सहारा नहीं है और 7 दिन से हम भूखे हैं, सो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं कि हम की होटल खोल रखे हैं जो तुमको खाना खिलाएं, सो जाओ यहाँ से, हम कोई खाना ना नहीं खिलाते हैं, अब बंद कर दिए वो फ्री का मुफ्त का जो तुम लोग सब आकर के खा लेते थे, अब हम नहीं खिलाते हैं। तो गुरु भाई बहन बच्ची फिर कहती है कि जो बासी है तो वही थोड़ा ही दे दीजिए, बाकी हमको कुछ दे दीजिए सेठ जी, हम बहुत ही भूखे हैं। पर गुरु भाई बहन सेठ बहुत ही अब वो क्रूर स्वभाव का हो गया था, वो उस बच्ची का मदद नहीं किया। गुरु भाई बहन ऊपर से महादेव ये सब कुछ देख रहे थे, बच्ची को नहीं दिए। और गुरु भाई बहन उसका जब बेटा देखा कि बच्ची वो नहीं जा रही है, तो उसको पीछे से आकर के धक्का दे देता है और वो वहीं पे गिर जाती है। बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी और वो कहरते कहरते गुरु भाई बहन फिर अपना दम तोड़ देती है। सेठ के घर में ही वो बच्ची का मौत हो जाता है। तो गुरु भाई बहन वो जो बच्ची थी बहुत ही अच्छी थी और यह सब कुछ महादेव देख रहे थे। तब गुरु भाई बहन सेठ अब उसको कोई ऐतराज़ नहीं था, सेठ तो सेठ था, उसको तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। सेठ उस बच्ची को उठवा करके और दूर जंगल में जाकर फेंकवा दिए। वहाँ जंगल में एक शिव जी का मूर्ति भी था। गुरु भाई बहन भगवान भोलेनाथ अब उस बच्ची के पास गए और गुरु भाई बहन माँ पार्वती भी थी, तो कहती है कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर है, सबके ऊपर दया करते हैं, तो इस गरीब बच्ची का हे प्रभु इसमें जान भर दीजिए। सो सेठ इसका तो जीवन ले ही लिया, माँ की इसका अभी क्या आयु ही है, सो आप इस बच्ची को जीवन दान दे दीजिए। अब भगवान शिव कहते हैं कि सुनो, जिसकी जब मौत होती है तो वो होके ही रहती है और हम इसको जीवन दान कैसे दें। तो फिर गुरु भाई बहन माँ पार्वती
कहती है कि नहीं प्रभु, आपको जीवन दान इस बच्ची को देना ही पड़ेगा। फिर जा कर के गुरु भाई बहन क्या होता है कि बार बार जिद करने पर माँ पार्वती के से अब भगवान शिव को भी जीवन दान देना पड़ता है और वो देते हैं और वो बच्ची खड़ी हो जाती है। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है कि बच्ची खड़ी होकर के भगवान शिव का दर्शन पाती है और भगवान शिव के चरणों में अपना नतमस्तक हो जाती है। तब गुरु भाई बहन क्या होता है कि महादेव उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम सदा मेरी आराधना करते रहना, चर्चा करते रहना और हम तुम्हें खुश रखेंगे। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है कि वो कन्या उसी जंगल में भगवान शिव का पूजा अर्चना करती है और अपना जीवन जीती है और महादेव उसके साथ होते हैं। अब उस बच्ची को कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी और गुरु भाई बहन इधर जो सेठ था वो धीरे 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 उसका इतना जो है कि लॉस लग गया बिजनेस में कि उसका पूरा वो गरीब ही हो गया, कंगाल ही हो गया। तब जा कर के गुरु भाई बहन सेठ को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसको खाना भी नहीं पुरने लगा। उसका जो बेटा बहुत अय्याशी करता था, बहुत ऐश करता था, वो सब के सब उसका बंद हो गया। अब वो खाने के लिए तरसने लगा और रोने लगा अपने पिता के पास आकर के। कहता है, पिताजी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तब सेठ कहता है कि बेटा, हम तो कोई काम धाम भी नहीं जानते हैं और जो मेरे पास कारोबार था वो भी चौपट हो गया। अब हम क्या करें, तुम्हें कहाँ से खिलाएं, समझ में नहीं आता है। गुरु भाई बहन अब सेठ, उसकी पत्नी और उसका बेटा सड़क पे आ गया। इतना उसका ज़्यादा लॉस हो गया कि घर द्वार सब कुछ उसको बेचना पड़ गया और वो जाकर रोड पे आ गए। गुरु भाई बहन सब कोई जो गरीब की मदद नहीं करता था, अब उसे सब कोई जो जिसके जिसके गरीब यहाँ जाते थे तो वो भी उसको ठुकरा देते थे। धीरे 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 वो जंगल आ गया। जब जंगल वो आया तब वो देखता है कि एक झोपड़ी है। झोपड़ी में तो कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो गुरु भाई बहन वो झोपड़ी में जाता है तो पाता है वही कन्या को। तब उसका बेटा और सेठ दोनों जब देखता है कन्या को तो आश्चर्य में पड़ जाता है। उसका लड़का कहता है कि पिताजी, भूत भूत, ये तो भूत है, इसको तो हम ठेल करके मार दिए थे, तो फिर ये कहाँ से आ गया। गुरु भाई बहन सेठ भी डर जाता है। तब जा कर के क्या होता है कि वो कन्या कहती है कि सेठ जी, आप डरिए नहीं, हम कोई भूत नहीं, हम इंसान ही हैं। मेरा फिर से जीवन वापस आ गया है महादेव भोलेनाथ की कृपा से। सो आपने तो मुझे मार दिए, कुछ भी खिलाए ना पिलाए और धक्का मार दिए, हम तो मर ही गए थे, महादेव मुझे बचाए हैं। तो गुरु भाई बहन सारी घटना वो कन्या बताती है। जब यह सब जानते हैं सेठ जी तो उसको आश्चर्य होता है और गुरु भाई बहन फिर जाकर वो कन्या से माफ़ी मांगते हैं। कन्या कहती है कि हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप अपना कर्म कीजिए और महादेव से माफ़ी मांगिए। तो गुरु भाई बहन वो फिर भगवान शिव के शिवलिंग पे जा कर के पूजा अर्चना करते हैं और महादेव से माफ़ी मांगते हैं। और फिर गुरु भाई बहन कन्या ही उसे खाना पीना देती है और अपने झोपड़ी में रखती है। धीरे धीरे सेठ जी और उसका बेटा दोनों का घमंड अब ज़मीन पे आ चुका था। गुरु भाई बहन उसको अच्छा और बुरा का फ़र्क पता चल गया था। अब धीरे धीरे वो दोनों मिल करके सेठ, उसकी पत्नी और उसका बच्चा मिल
करके गुरु भाई बहन भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा और सब मेहनत करने लगा। धीरे धीरे सेठ फिर से वो धनी हो गया और फिर से वो अच्छा व्यवहार करने लगा। साथ ही उसका बेटा भी और कन्या भी भगवान शिव की भक्ति में लीन थी और बहुत ही खुश थी। महादेव का आशीर्वाद उसके साथ था। गुरु भाई बहन जो दूसरे की मदद करता है और मेहनत करता है, महादेव उसके साथ होते हैं। और जो दूसरे को कष्ट देता है और किसी की मदद नहीं करता है तो महादेव गुरु भाई बहन उससे रूठ जाते हैं। और जो सहायता करते हैं और मेहनत करते हैं, महादेव उसकी साथ हर पल होते हैं। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत दिन के बाद शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ और आप सब से विनती करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से शिव चर्चा कथा नहीं लेके आ रही थी, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु भाई बहन, साथ ही आप सबसे अनुरोध है, विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि गुरु भाई बहन महादेव की कथा सुनने से, कहने से बहुत ही दुख दुविधा दूर होती है और महादेव उसके साथ होते हैं। तो गुरु भाई बहन, आप सब मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियो है आप सब जा कर के सुनिए, भजन और कथा भी सुनिए। जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम।